अलय स्वांसेन सर्वतन्वीन मनसी प्रतीता प्रत्येक दृश्य, और वे समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से हैं। गजेंद्र जी कहते हैं आप सबके हृदय में हैं, सबके कंट्रोलर हैं, कंट्रोल करते हैं, सबको नियमन में रखते हैं। और इसके लिए बताते रहे कि समस्त जीवों को नियमन में, कंट्रोल में रखने की आपकी क्षमता है। कैसे? भगवते, क्योंकि आप भगवान हैं। भगवते, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान। भगवान सर्वशक्तिमान है तो सबको नियमन में रखते हैं, प्रकृति को नियमन में रखते हैं, सभी जीवों को। और तब यह प्रश्न होगा कि जब भगवान सबके मन में है, सबके हृदय में है, तब तो सीमित हो गए, परिच्छिन्न हो गए। तब कहते नहीं नहीं, बृहते, आप सबके मन में रहते हुए भी ब्रह्म है, अपरिच्छिन्न, असीम। जीवों के मन में रहते हुए भी वो सब जगह हैं, वैकुंठ में हैं, सर्वत्र हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जीव के हृदय में बंद हो गए हैं, अब भगवान की बाहर गति नहीं रह गई, बाहर कुछ नुकसान हो जाए तो वो नहीं देख सकते। यह अद्भुत ऐश्वर्य है भगवान का कि वे सबके मन में भी अवस्थित हैं, पर फिर भी परिच्छिन्न नहीं, उनकी सीमा नहीं। बृहते नमस्ते, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वतन्वृन् मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। लेकिन इस प्रकार से भगवान सबके अंतःकरण में हैं, लेकिन तथापि दुष्प्राप्य, अंतस्थत्वे अपि प्राप्तुम अशक्यत। अंतःकरण में है, भगवान बहुत निकट है जीव के, फिर भी दुष्प्राप्य, उनको पाना कठिन है। कैसे? तो आत्मात्म जाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तिर दुष्प्रापणाय। जो लोग आत्मा में, देह में और आत्मज में, पुत्र में, आपके संबंधी में, घर में, धन में और जन में आसक्त हैं, उनके द्वारा तो भगवान दुष्प्राप्त। भगवान हैं साथ में, लेकिन जब चित्तवृत्ति पुत्र में, देह में, धन में, घर में है, तब तो भगवान लाखों कोस दूर रह करके क्या करेंगे। ये बहुत ही शोक वाली बात कह दी गजेंद्र जी। आत्मात्म जाप्त गृहवित्त जनेषु शक्ति दुष्प्रापणाय। दुष्प्रापणाय मिलना कठिन है। तो सबसे पहले आसक्ति का विषय है आत्मा। आत्मा का अर्थ है यहाँ देह, और देह से उत्पन्न पुत्र और आप्त। आप्त शब्द में ही प्र उपसर्ग लगता है, इसलिए उसको प्राप्त कहते हैं। इस संसार में कुछ प्राप्त होते हैं संबंध द्वारा, विवाह आदि द्वारा। तो इसमें स्त्री को, वाइफ को आप्त के अंदर रखा गया, क्योंकि वो अभी कर्मानुसार जीव को प्राप्त होती है, तो आप्त कहते हैं। संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने आप कुछ संबंधी मिलते हैं विवाह आदि द्वारा। कोई पहले संबंध नहीं रहता है विवाह के पहले, लेकिन विवाह होने के बाद तो अपने होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, आप्त हो जाते हैं, तो उनमें आसक्ति हो जाती है। कभी कभी मैं किसी से पूछा हूं, कभी कभी आप भागवत में आएंगे ना? तो नहीं, हमारे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं, हम उनके साथ घूमने की योजना किए। तो यही है माया। तब वो कैसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा? अभी जो फ्रेंड में आसक्त है और अपने आप्त में, संबंधी में, इसमें उसमें, देह में, बहुत कठिन है भगवान को पाना। तो आत्मज और आप्त
गृह, वित्त और जन। जन का अर्थ है और भी सारा झमेला जितना है संसार में, स्वजन जिनको कहते हैं। एक तो देह में आसक्त है और देह के कारण देहज में, आत्मज में, देहज मतलब पुत्र आदि में, देह में आसक्ति, देह के लालन पालन, इसी में भोजन डालना, खान पान, आराम, बस देह को ही आराम देने में कुछ लोग पड़े हुए। और अमेरिका के स्टोर हाउस, बड़े बड़े बिग स्टोर में देख रहे हैं, केवल देह के लिए सामान भरा पड़ा है, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। कहीं आप खोज कर हार जाइए, तुलसी की माला किसी स्टोर में नहीं। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा से मंदिरों में सुलभ है, लेकिन देह के लिए ही सब कुछ। देह के एक एक अंग के लिए कितना कितना रखे हैं उपकरण। कहीं कहीं केवल नेल से लिखा रहता है, पता नहीं नख का श्रृंगार करके क्या करेगा व्यक्ति। तो कहीं कुछ कहीं कुछ। कुत्ते की हजामत बनाई जाती है, उसी में आ सकते। सवेरे जगे बस कुत्ता लेकर के घूम रहे हैं। ये आदमी क्या भगवान को पाएगा बताइए। भगवान है हृदय में ही, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो देह में आसक्ति है, देहज में, बच्चे में, पुत्र में आसक्ति। रात दिन आदमी सोचता रहता है ये कैसे जिएगा, कैसे जॉब प्राप्त करेगा, आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा, है ना, हमेशा चिंता। आत्मज और स्त्री या संबंधी और सब। और वित्त, वित्त मन धन, गृह, गृह को वित्त से अलग रखा गया। घर में भी बहुत आसक्ति होती है। जिस घर में आदमी रह जाता है उसमें बहुत आसक्ति हो जाती है। इसलिए गृह और वित्त अलग अलग रखा है, जबकि वित्त के भीतर ही गृह है। तो गृह और वित्त, अथवा गृह शब्द से गृहिणी रखना चाहिए, न गृहम गृहमित्य और गृहिणी गृह उच्यते। तो स्त्री और धन और जन आदि में आसक्ति, इन सबों में सक्त, जो लोग सक्त हैं उनके द्वारा दुष्प्रापणाय, दुष्प्रापणाय का प्राप्तुम अशक्याय, जो प्राप्त होना कठिन है, जो नहीं मिल सकते, उन लोगों को भगवान कभी नहीं मिलेंगे जो लोग देह में, आत्मज में, संबंधी में, धन में, घर में आसक्त। इसके पहले बताया गया कि संसेन सर्व तनुभिन मनसी प्रतीत प्रत्येक दृश्य, अपने अंश से परमात्मा रूप से भगवान सब जगह अवस्थित हैं, हृदय में ही है, मन में ही है, लेकिन फिर भी तत्काल कह रहे हैं कि आत्मात्म जाप्त गृहवित्त जनेषु सत्य दुष्प्रापणाय। क्यों? क्योंकि गुणसंग विवर्जित है, भगवान गुणसंग से विवर्जित है। और कोई गुणों में आसक्त है तो कैसे पा सकता है? भगवान तो इन गुणों से परे हैं, दिव्य हैं, वैकुंठ धाम में हैं। और जब तक गुणों में, सांसारिक भोगों में दृष्टि है तो व्यक्ति कैसे जानेगा? वो तो निकट रहने पर भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। मान लीजिए भगवान यहाँ हैं और भगवान के तरफ पीठ दे करके बैठा है, जैसे हिंदी में 36 लिखा जाता है। तो मान लीजिए भगवान 3 है, तो भगवान 3 है तो उधर नहीं, भगवान को 3 नहीं कहा जा सकता, भगवान को 6 कहिए। 6 है, 66 जैसे भगवान 6 जैसे हैं। वो जीव के प्रति स्नेह करते हैं, इसलिए तो हृदय में है। लेकिन ये जो 6 है अपना मुख उधर किया, 66, इसको भगवान से कोई मतलब नहीं। और भगवान चाहते हैं कि तुम 3 बन जाओ, आओ मेरे तरफ मुख करो, सन्मुख हो जीव मही जब ही, तो मेरे तरफ मुख करो, मेरे तरफ मुख करो। कृष्ण उन्मुख होना, लेकिन विमुख हो गया। तो मान लीजिए जिस 6 का मुख इधर है तो उसके पीछे ही एक 6 है, उसको कैसे जानेगा?
कैसे जान पाएगा जो उसका मुख दूसरे तरफ है। भगवान हृदय में है, चाहे शास्त्रों में है, मंदिर में है, सब है, लेकिन जिसको फुर्सत ही नहीं है देह से और वित्त से, धन से, गृह से, तो क्या जान पाएगा। कभी कभी मंदिर के बिल्कुल सटे हुए लोग रहते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन मंदिर में 10 वर्ष में एक बार भी नहीं आए हैं। और कभी कही है ऐसे लोगों से, और यू शुड कम टू टेम्पल। वेयर इज टेम्पल? जबकि बाउंड्री के सटे रहते हैं, जानते ही नहीं। और क्लब दूर रहता है, कुछ भी हो, लेकिन वहां जाकर अटेंड कर लेते हैं। दूसरे काम को दूर दूर जाकर के अटेंड करते हैं, मंदिर है तो नहीं। तो भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन अपनी आसक्ति जो है उनको दूर कर रही, क्योंकि भगवान गुण संग विवर्जित, गुणों की आसक्ति से भगवान परे हैं, गुणों के साथ उनका कोई टच नहीं है, और इसीलिए गुणों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति उनको नहीं पा सकता है। अतः मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय, जो मुक्तात्मा है, जिनका चित्त संसार के भोगों से मुक्त है, वे लोग भगवान को अपने हृदय में परिभाविताय, परिभावित करते हैं, हृदय में भगवान को देखते रहते हैं। प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, संत सदा हृदय में श्याम सुंदर को देखते रहते हैं। हृदय सुविलोकयन्ति, वास्तव में हृदय में भगवान को देखना यह बहुत ऊंचा धरातल है। तो हृदय परिभाविता है, परिभाव, भाव का अर्थ है प्रेम और परि का अर्थ है परिता। सब समय और सब स्थान में मुक्तात्माओं के द्वारा भगवान प्राप्त हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो लोग देह, देहज आदि में आसक्त हैं, उनके द्वारा भगवान का पता ही नहीं रहता, वो भावना क्या करेंगे, चिंता क्या करेंगे। लेकिन जो मुक्त हैं, जो सांसारिक भोग वासना से, इच्छाओं से मुक्त है, वो सदा हृदय में कृष्ण को देखते रहते हैं। परिभाविता है, परितः भाविता है। ऐसे ज्ञानात्मने भगवते प्रियते नमस्ते, भगवते नमः ईश्वराय। अच्छा ठीक है, जो हृदय में भगवान का भी चिंतन करते हैं, तो भगवान का रूप वास्तव में क्या है, कैसा है, तो कहते हैं ज्ञानात्मने, ज्ञानात्मा। आत्मा का अर्थ होता है मात्रा, स्वरूप है। ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, अर्थात भगवान के श्री विग्रह में, स्वरूप में जड़ पदार्थ कुछ भी नहीं है, वो ज्ञानात्मा है, चिन्मय है। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तई भावितम रूपमा ज्ञानात्मना इति। जो भक्त जन हृदय में भगवान के रूप की भावना करते हैं, तो क्या मनोकल्पना मात्र होता है वो भावना, या भगवान का वह रूप? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मन में तो आदमी जो भी भावना करता है वो तो गुणमय है, क्योंकि मन स्वयं ही माया का प्रोडक्शन है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच। तो जिस भूमि, जल, अग्नि आदि को कहे, वैसे ही मन बुद्धि को भी उसी में रख रहे हैं, अहंकार को। प्राकृतिक पदार्थों के भीतर ही इसको गिना रहे हैं। इसको भिन्ना प्रकृति का, भिन्ना प्रकृति का अर्थ है भिन्न स्वभाव। भगवान है चिन्मय, स्पिरिचुअल है, लेकिन भगवान का एक बहिरंग स्वभाव या प्रभाव है कि वो जड़ है, उनकी शक्ति है। तो मन भी एक भिन्न प्रकृति है, चिन्मय नहीं है, चेतन नहीं है। तो मन में कोई भगवान के रूप की भावना भी करता है, तो वास्तव में प्रारंभ में उसका मन ही भगवद आकार धारण करता है, कि वो बहुत अच्छी बात है। चाहे किसी चीज का चिंतन करता है तो मन ही बन जाता है। सपना में जीव सपना देखता है तो उस समय मन के अलावा और कुछ नहीं होता है।
तो प्रश्न होगा कि जब मुक्त पुरुष है, भगवत भक्त जन, श्रेष्ठ भक्त जन भगवान के रूप का चिंतन करते हैं मन में, तो क्या वह भी मनोमय होता है? क्या वह भी गुणमय होता है? नहीं, ज्ञानात्मा होता है। ज्ञानात्मा, ज्ञान घन वो रूप होता है। भगवान वास्तव में उनके मन में उतरते हैं, अवतरित होते हैं। जैसे वसुदेव जी के मन में भगवान अवतरित हुए, ऐसा वर्णन है 10वें स्कंध में। भगवान के अवतार का जब समय आया तो सबसे पहले वो वसुदेव जी के मन में अवतरित हुए। सब विभ्रत पौरुषम धाम विराजमानो जथा रवि, और जब ही भगवान उनके मन में उतरे उसी समय वसुदेव जी का तेज सूर्य के समान बढ़ गया। विराजमानो जथा रवि, सूर्य जैसा तेजस्वी हो गया। एक सेकंड में वो चिंतन के द्वारा भगवान उनके हृदय में नहीं उतरे थे, भगवान उनके भक्ति से प्रभावित होकर उनके मन में उतर गए। तब वसुदेव जी ने अपने मन से ही भगवान को देवकी के मन में दिया, और जब देवकी के मन में भगवान गए तो वसुदेव जी का तेज समाप्त हो गया। यह वर्णन है भागवत में। देवकी का तेज बढ़ गया, उसने मन में भगवान को धारण किया। तो भगवान ने कोई स्त्री पुरुष के संग से, मैथुन से उत्पन्न नहीं होते हैं। यह 10वें स्कंध में बहुत विस्तार से लिखा गया, इसकी व्याख्या की गई। तो जैसे साधारण धरातल पर लोग मन से चिंतन करते हैं तो मानसिक व्यायाम मात्र होता है, मेंटल स्पेकुलेशन होता है। लेकिन जो शुद्ध उच्च कोटि के भक्त भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान उनके चित्त में उतर जाते हैं। वो ज्ञानात्मा स्वरूप होता है, चिन्मय होता है। जैसे ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे तो वह मनोमय केवल रूप नहीं था भगवान का, भगवान वास्तव में उनके हृदय में उतरे थे। और इसके बाद उनको वर देने के लिए मधुबन में जब भगवान आए तो भगवान देख रहे हैं कि ध्रुव मुझे भीतर देख रहा है, मैं भीतर अवस्थित हूं, और बाहर भी थे। तो भगवान ने सोचा कि जब तक भीतर के रूप को मैं तिरोहित नहीं करूंगा तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। तो भगवान कुछ देर तक अपने भक्त का दर्शन कर रहे थे। भक्त उनको भीतर देख रहा है और भगवान बाहर से भक्त को देख रहे हैं। भगवान कुछ देर तक वेट किए, प्रतीक्षा किए। देखिए भगवान की करुणा। और उसके पहले मैत्रेय जी कहते हैं भृत दिदृक्षया मधुर बनम गत, अपने भृत्य को ध्रुव को देखने की लालसा से भगवान मधुबन गए, दिदृक्षया। और वो जानते थे कि इसको देना है, बहुत बड़ा साम्राज्य देना है, ये देना है। यदि ध्रुव महाराज की कोई इच्छा नहीं थी। तो भगवान गए, खड़े हो गए। खड़े ऐसे वे जमीन पर नहीं हुए, गरुड़ जी पर ही बैठे थे, ऐसा वर्णन है। गरुड़ जी बैठ गए थे, आकर के डाउन हो गए थे। भगवान जब लैंडिंग करते हैं तो गरुड़ जी पंख को ऐसे बिल्कुल नीचे कर देते हैं, भगवान स्टेयर जैसा सीढ़ी जैसा उतर जाते हैं। तो अभी वो गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए थे भगवान, और देख रहे हैं ध्रुव की दशा। तो अकस्मात भगवान ने अपना वो रूप तिरोहित कर लिया। इससे सिद्ध हुआ कि वह ध्रुव महाराज का मनोमय रूप नहीं था, भगवान उतरे थे उनके मन में, इसीलिए तो भगवान हटा लिए। और जो ही भगवान वो रूप हटा लिए तो ध्रुव महाराज व्याकुल हो गए, वो रूप हृदय में न देख करके। जो ही आंख खोल करके देखते हैं तो वही रूप बाहर उपस्थित है गरुड़ जी पर। तब वे भगवान को प्रणाम करने लगे। अब बिल्कुल बहिर्वृत्ति हो गए, भीतर कुछ भी अब नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान तो बाहर आ गए हैं। तो प्रणाम करने लगे। ऐसा लगता था जैसे भगवान को सूंघ लेंगे, चाट लेंगे जीवा से, बाह में आलिंगन कर लेंगे, ऐसा वर्णन करते हैं मैत्रेय जी। और भी कई प्रसंग है, जैसे नारद जी का प्रसंग है। बच्चा थे, ध्यान कर रहे थे, इसके बाद भगवान ने वो रूप तिरोहित कर लिया तो व्याकुल हो गए। यदि मनोमय रूप होता तो मन में फिर धारणा करते कि ऐसे रूप है, ऐसे रूप है, संतोष कर लेते, जैसे बहुत छोटे छोटे धरातल के लोग संतोष कर लेते। अब तो वह भी नहीं हो रहा है, मनोमय चिंतन भी नहीं हो रहा है,
मनोमय चिंतन भी हो तब भी एक बहुत ऊंची बात है। तो मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमईश्वराय। मुक्त पुरुष जन जो देह अमुक्त किससे और सबसे जो ऊपर गिनाया गया है, देह से मुक्त, देहज से मुक्त, स्त्री से मुक्त, घर से, धन से, जन से, सबसे जिनका चित्त मुक्त हो चुके वो मुक्तात्मा कहता। अब उनमें मन नहीं लगता, अब मन कृष्ण के लिए व्याकुल होता। ऐसे पुरुष के हृदय में भगवान स्वयं ही उतर जाते हैं, अवतरित होते हैं। और भगवान का वह रूप जब हृदय में अवतरित होता है तो उसी की परिभावना में लगे रहते हैं, उसी रूप को वे बाहर भी देखते रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत सुखी हो जाते हैं। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि जो लोग इधर आसक्त होंगे वे नहीं पा सकते हैं, दूसरी तरफ उपाय बताया जा रहा है कि जो लोग मुक्त हैं वे लोग तो भगवान के साथ ही रहते हैं, भगवान उनके हृदय में रहते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि मुक्तात्मा पुरुषों के मन में जिस रूप की भावना हो रही है वह रूप एक चिदात्मा है, ज्ञानात्मा है, वह जड़ मनोमय नहीं है। तो ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को केवल हृदय में देखते रहते हैं क्योंकि भगवते, यहाँ भगवत शब्द का अर्थ है सौंदर्य, ब्यूटी। भगवान में बहुत सुंदरता है, इसीलिए वे भक्तजन संसार में न आसक्त होकर भगवान में लगे रहते। अच्छा, एक प्रश्न होगा कि तो भगवान भक्तों के हृदय में बंदी हो जाते हैं, इस तरह से कंट्रोल्ड हो जाते हैं। हाँ, कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर आया, फिर भी वे ईश्वर ही रहते हैं। भक्त उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वास्तव में कृष्ण ही भक्त को कंट्रोल अपने सौंदर्य से कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोई भगवान को क्या बस में करता है, भगवान भक्त के चित्त को बस में कर लिए हैं, वो सब समय कंट्रोलर हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वे हमेशा धनुष बाण से या चक्र सुदर्शन से ही कंट्रोल करें। बिंदु जी ने लिखा है पद में, भारत के बहुत बड़े गायक साधु महात्मा हो गए हैं, तो कहते हैं जहां न काम चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। जहां चक्र सुदर्शन काम नहीं कर सकता वहां मुरली की तान से काम होता है। भगवान सारे विश्व को वश में कर लेते थे मुरली बजाकर, वेणु बजाकर। लास्ट ईयर कथा हुई थी वेणु गीत की, यहाँ पर थोड़ी क्या क्या दशा हो रही थी प्रकृति की, जमुना की और सबकी। तो इसको ईश्वर कहते हैं, जो सबको अपने बस में कर ले, कंट्रोल कर ले। भगवान ईश्वर हैं, परम सुंदर हैं। तो ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। दुष्प्राप कह करके और उसी श्लोक में सहृदय परिभाविताय, लेकिन इसके लिए मुक्तात्मा होना पड़ेगा। आत्मा का अर्थ चित्त, मन, जिनका मन मुक्त है संसार के बंधनों से, आसक्ति से, वे लोग भगवान को पा सकते हैं। मुक्त जो होते हैं तभी तो मंदिर आ सकते हैं, नहीं तो जो बंधे हुए हैं वो तो एक दिन नहीं आ सकते। कुछ अंश में कुछ परसेंटेज मुक्त है चित्त, तभी भगवान का नाम जप होता है, भगवान का दर्शन होता है। अच्छा, वित्त आदि से भी जिनका चित्त मुक्त है, तो वित्त से जब चित्त मुक्त होगा तभी कुछ भगवान को भी देंगे। नहीं तो केवल देह, देहज, स्त्री, स्वजन आदि में ही सारा धन लगा देते हैं लोग, सारी दुनिया का देखा गया। तो आसक्ति छोड़ना आवश्यक है, तब तो भगवान समझ में आने लगेंगे, परिस्फुरित होने लगेंगे, अपने स्वरूप को वे उतार देंगे। जैसा पहले आया था कि नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, स्वयं ही भगवान प्रकाशित होते हैं, आते हैं। जो लोग विधि निषेध से अतीत हो जाते हैं भक्ति योग के कारण। अच्छा, अब यह कह रहे हैं कि
हे प्रभु, आपका स्वभाव अद्भुत है। आपका कोई भजन करता है तो जो जो उसकी इच्छा होती है वो तो आप देते ही हैं। जिन विषयों की वो बेचारा इच्छा नहीं कर पाता है, दुष्प्राप्य समझ करके, उसे भी आप देते हैं। इतना ही नहीं, आप पार्षद बना लेते हैं अपना। इस श्लोक आगे वाले में कह रहे हैं, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षाम्। यम का अर्थ जिनको, जिन प्रभु को, धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं जिनको जीव चाहता है। तो पुरुष का अर्थ जीव और अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। जीव जिन वस्तुओं को चाहता है उन सारी वस्तुओं को 4 भाग में बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। जीव का प्रयोजन इन जीवों को चाहता है। तो भगवान ऐसे हैं कि धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, जो लोग भगवान का भजन करते हैं अर्थ काम होकर के, या काम विमुक्ति काम, या धर्म काम, विविध कामनाएं हैं जीव को। वास्तव में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके भीतर कामना न हो। बहुत कामनाएं भरी पड़ी। तो कुछ के मन में धर्म की कामना होती है। यह धर्म से तात्पर्य है धर्म का फल, कि हमें स्वर्ग मिले, हमें बहुत ऊंचा पद मिले, ऊंचा अधिकार मिले, भोग मिले संसार का, तो इसको धर्म कहते हैं। बहुत इस तरह की कामना मन में रहती है। और प्रतिदिन मन में वासनाएं होती है काम की। काम का तात्पर्य है इंद्रियों के भोग। मैं अच्छा खाऊं, मैं बेटर खाऊं, मुझे पहनने को अच्छा मिले, अगर घर ठीक नहीं लग रहा है इसे बेटर घर चाहिए, कार बदल देना चाहिए, नया नया मॉडल आ गया। इसी को काम कहते हैं। जबकि व्यक्ति साधारण कार से भी चले तभी उसका प्रयोजन पूरा हो जाएगा, लेकिन एक काम मन में बसा हुआ है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये चाहिए। कि पहले के राजर्षि लोग इन वस्तुओं को त्याग करके बहुत ऑस्टियर लाइफ अपनाते थे, त्याग से रहते थे, भजन करते थे, और राजकाल में भी वे भोगों को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जीवों के मन में ये इच्छा बनी हुई है काम की। काम से तात्पर्य मैं बेटर देखूं, बेटर भोग खाऊं, सुनूं, सोऊं, अब इस तरह की, और स्त्री संगादि, ये सब काम के अंदर आते हैं। और अर्थ है, अर्थ का अर्थ है कि हमारे पास बहुत पैसा बना रहे, इधर जमा करें, उधर जमा करें, ये करें, वो करें, संतोष नहीं होता है, बहुत पिपासा लगी रहते, तो उसको अर्थ कामी कहते हैं। अर्थ कामी, धर्म कामी, काम कामी और विमुक्ति कामी। और कुछ के मन में, बहुत बिरले ऐसे लोग हैं जिनके मन में इच्छा होती है कि मैं जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, छूट जाऊं। उनको संसार के भोगों की कोई लालसा नहीं होती, उनको छूटने की लालसा होती है। और बाकी जो 3 हैं उनकी वो दशा है कि जैसे कारागृह में कुछ कैदी हैं तो वे कारागृह में ही सुखी होने की योजना बना लेते हैं, वे कारागृह से मुक्त होने की कभी कल्पना नहीं करते। और उनसे कोई कहे कि अरे भाई कारागृह से मुक्त हो जाओ, कुछ उपाय करो, तो क्या जरूरत है, यही ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जेल के नियमों से, भोगों से उब जाते हैं, वो चाहते हैं कि छूट जाए, तो उनको मुक्ति कामी कहा गया। लेकिन वे केवल छूटना चाहते हैं, छूट करके कहाँ जाना है ये नहीं जानते, वो भी मूर्ख ही है। जब कोई व्यक्ति जेल से निकले तो पहले पता होना चाहिए कि जेल से निकलूंगा तो अपने घर जाऊंगा,
उसको पता ही न हो कि जेल से निकल करके कहाँ जाऊंगा। कुछ लोग सोचते कुछ भी हो ब्रह्मज्योति में समा जाऊंगा, लेकिन ये दुख तो नहीं भोगूंगा। ये तो डेस्टिनेशन नहीं जानने के समान है। एक दुख से उब करके आप सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कोई अस्थायित्व तो चाहिए ना। कारागृह से मुक्त होकर के जाना चाहते हैं तो अपने घर जाएं या अपने स्वजन के पास जाएं, कहीं स्थिर जगह पर जाना होगा। तो विमुक्ति काम या मुक्ति काम उनको कहते हैं जो मुक्त होना चाहते हैं, अथवा भगवान के पास जाना चाहते हैं, उसको भी विमुक्ति काम कहते हैं। हम वैकुंठ जाना चाहते हैं, भगवान की लीला में जाना चाहते हैं। तो गजेंद्र जी कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी इच्छा से भगवान का भजन करे, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत, इन कामनाओं से प्रेरित होकर के भगवान का भजन करते हैं तो इष्टम गति मापनुवन्ति। इष्टम का अर्थ जो उनकी इच्छित गति होती है उसको प्राप्त करते हैं। जो स्वर्ग चाहता है भगवान स्वर्ग देते हैं, भोग देते हैं। भागवत में तो इतना तक वर्णन है कि एक व्यक्ति ने, भगवान के भक्त ने भगवान से कहा कि मेरा विवाह करा दीजिए, मेरे योग्य मुझे लड़की चाहिए। तो भगवान विवाह कराए। जैसे करदम जी का विवाह स्वयं भगवान ने कराया, और इतना सुंदर दाम्पत्य जीवन था कि स्वयं भगवान पुत्र बने कपिल देव के रूप में। और करदम जी लज्जा नहीं किए, भगवान से कहते हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, परसों आपका विवाह हो जाएगा। परसों मनु महाराज आपके आश्रम पर आएंगे अपनी कन्या देवहूति को लेकर। भगवान का आदेश था। भगवान उसी दिन कह दिए कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, अपने मां को मैं तत्व ज्ञान दूंगा। पहले विवाह के पहले भगवान भविष्यवाणी कर दी। ये मांगा गया, किसी ने धन मांगा, किसी ने कुछ मांगा है, किसी ने कुछ मांगा है। भगवान सब देते हैं, लेकिन इष्टम गतिमाप्नुवन्ति, किंतु का अर्थ है कि इतना ही नहीं, किंतु आशीषः ददाति। जो इच्छा करता है भक्त वो तो देता ही है भगवान, लेकिन भगवान को देने में संतोष नहीं होता है, तो अन्य भी कामनाएं उसकी पूरी, अन्य भी बातें देते हैं, अन्य भी भोग देते हैं जिनको वो साहस करके मांग नहीं पाता है, कामना नहीं हो पाती है। और जिसको सोचा भी नहीं रहता वो भी देते हैं। इच्छित वस्तु को तो देते ही हैं, प्लस जो इसकी इच्छा और नहीं किया है वो भी देते हैं। अपि देहम अव्ययम, यहाँ तक कि अव्यय देह अर्थात जीव का स्वरूप दे देते हैं, वैकुंठ दे देते हैं। भजन किया है अर्थ काम से, काम से, लेकिन भगवान पार्षद बना लेते हैं। यह उनकी दया है। और देवता लोग तो जीव को देते हैं तो बहुत तौल नाप करके, जितना किया है उतना ही देंगे, वहां ज्यादा वो नहीं दे सकते हैं। ज्यादा क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं के लिए आप बेल फल के बराबर साधन करेंगे, उनको बेल फल देंगे तो वो सरसों का दाना देते हैं। ये हिसाब है उनके पास। ये भगवान में और में बहुत अंतर है। इस संसार की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाही जल जाचो कहे अमीय पियाउस। इस संसार की ऐसी दशा है कि आप किसी से जल मांगने जाइए, हमको थोड़ा प्यास लगी है जल दीजिए, तो वो कहेगा अमृत ला करके दो तब जल दूंगा। जब अमृत ही बेचारा ला देता तो तुमसे जल कैसे मांगते। ये दशा है और बिल्कुल फैक्ट है वास्तव में। जाही जल जाचो कहे अमीय पियाउस। केवल भगवान ऐसे हैं जो जीव की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इच्छा ही नहीं, उसके हित के लिए जो अपेक्षित है सब भर देते हैं, दे देते हैं। इस श्लोक में वही बात कही जा रही। जम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टम गतिमाप्नुवन्ति किंतु आशीषः राति देहम अव्ययम अपि राति ददाति इति।
भगवान और भी सब कुछ देते हैं, यहां तक कि पार्षद स्वरूप दे देते हैं। इसको अव्यय देह कहते हैं। अव्यय देह, नित्य स्वरूप जीव का दे देते हैं। यह भगवान की करुणा है। भगवान के अद्भुत गुण का वर्णन इसमें किया जा रहा है। आप देखें संसार में कोई किसी को क्या देता है, कहाँ क्या देता है। तो मंडे से फ्राइडे तक किसी के यहाँ काम करके मर जाइए तब कुछ देता है, और जब होगा देने में तो ये कटौती करके, वो कटौती करके, इधर कटौती करके, उधर कटौती करके। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से 2-4 हजार डॉलर और ऊपर से दे दिया, चलो हमारा काम किया है। नहीं, जहां तक होता है क्लियर हिसाब, उसमें कटौती कटौती कटौती, ये करो करो। आप पैसा जमा कीजिए तब हम आपकी रक्षा करेंगे, दवाई करेंगे, इंश्योरेंस। आप एक करते जाइए तब करेंगे। केवल एक भगवान ऐसे हैं जो कोई भी अपेक्षा नहीं करते हैं, केवल उनका स्मरण कोई करे, प्रणाम करे, इसी पर सब कुछ करते रहते हैं। और सबसे बड़ा दान भगवान की तरफ से है जीव को अपनी नित्य लीला में ले लेना, पार्षद बना लेना। गजेंद्र कहते हैं कि अपि देहम अव्ययम राति, और सब कुछ तो देते हैं, यहाँ तक भगवान अपना पार्षद बना लेते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। भगवान को अपना पुत्र बना सकता है, सखा बना सकता है। इस तरह से ये भगवान का स्वभाव है। किसी व्यक्ति के चित्त की ऊंचाई इसी पर जाने जा सकते हैं कि वह किससे कितना प्रेम कर रहा है। अपेक्षा भगवान को कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। जीव के हित के लिए ही सारी व्यवस्था की है, तो वो क्या अपेक्षा करेंगे कि हमको ये दाम दो तब मैं कुछ करूंगा। कोई है दुनिया में, आप पता लगा लीजिए, कोई कंपनी वाला और कह दे कि तुम बैठकर हमारा नाम जप करो, मैं सब पगार दूंगा तुमको, और जाकर एप्लीकेशन ले जाए, कहे कि मैं आपका रोज 1 लाख नाम जप करूंगा, हमको काम कर दीजिए। या 2-4 नाम जपूंगा, वो कहेगा ये नाम जप से कुछ नहीं होगा, हमारा काम करो। भगवान कभी ऐसा कहते हैं? भगवान तो कहते हैं मेरा अनन्य चिंतयंत माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। तो चिंतन करते हैं मेरा, उनका मैं सारा योगक्षेम वहन करता हूं। जैसे लगता है भगवान कपार पर ढो करके लाते हैं। बहुत फिक्र से भगवान देते हैं, सब संभालते हैं, रखते हैं। यह उनका स्वभाव। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो विष्णु की ही शरण ग्रहण करे, विष्णु की शरण ग्रहण करे, किसी आदमी का कभी भरोसा न रखे। मनुष्य का भरोसा कि यहां तक देवता का भी भरोसा नहीं रखे। तो मनुष्य की ये कमजोरी है कि वो मनुष्यों पर ही अधिक भरोसा रखता है। ये होगा, वो होगा, ऐसे सोचता रहता है। लेकिन भगवान अद्भुत व्यक्ति, हमारे एस्टिमेट से बहुत अधिक देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिखमंगा है और भिखमंगा के पास बहुत पुराना कपड़ा है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, जिसमें आप पाव भर भी रख दीजिए, 250 ग्राम सामान रख दीजिए तो उसका कपड़ा टूट जाएगा, फट जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन कोई दयालु व्यक्ति उसको कुछ देना चाहे, मान लीजिए 10-20 किलो सोना देना चाहे, गोल्ड देना चाहे, और उसके पास कोई सामान ही नहीं जिसमें वो रख, फट जाएगा। लेकिन रियली वो जो सोना देगा, कृपालु व्यक्ति होगा, तो पहले ही उसको एक बक्सा देगा, चाहे झोला देगा मजबूत इसमें ले लीजिए, इसको सामान ले जाइए। तो भगवान पात्रता नहीं देखते हैं। हम गए भगवान के पास, पात्र नहीं है, योग्य नहीं, लेकिन वो भर देते, भगवान दे देते। और इसका एक और भी कारण है कि भगवान के पास अपार वस्तुएं हैं। भगवान तो बैठे देखते रहते हैं कोई आवे और मांगे,
और दूसरे लोगों से आप मांगने जाइए, खास करके मनुष्यों से, तो पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। वो जो फोन पर नंबर आ जाता है उससे कौन आ रहा है। अगर कहीं यह पता लग जाए कि ये मांगने वाले का फोन है तो बस और तो उठाएंगे ही नहीं। एक बार की घटना एक भक्त बता रहे थे। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को लोन दिया था, पैसा बहुत दिन हो गए थे, वो नहीं दे रहा था, तो फोन लगाया उसको। तो फोन तो लगा रहा था, लेकिन वो जान गया कि फोन उसका है, वो तगाजा कर रहा है, हमसे पैसा लेना चाहता है। तो उठाया फोन, तो ये बोल रहा था, हेलो हेलो, व्हाट, अरे भाई वो पैसा कब दोगे, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमेशा यही कहता था, जरा जोर से बोलो, धीरे धीरे बोलो। तो जब पैसा, अरे भाई मेरा पैसा लिए थे, वो कब दोगे, जल्दी दो, हमें जरूरत है। क्या तो ये हार गया, अंत तक हार गया। तो ये अब वो फिर उसके पास फोन, क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटर के पास कोई उसको फोन किया, एक्सचेंज ऑफिस में फोन किया कि भाई उसको बताइए क्यों फोन नहीं जा रहा है अच्छा। तो अब वो एक्सचेंज ऑफिसर वो फोन करने लगा उसको, हेलो अमुक व्यक्ति आपको फोन कर रहे हैं। तो वो कहता है, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है। उससे भी, एक्सचेंज वाले से भी कहता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो सुनो तो उसने कहा कि अरे उसका पैसा लिए थे, देना है ना। तो कहता है सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो वो कहता है हमको तो सुनाई पड़ रहा है, वो पैसा मांग रहा है। तो वो कहा कि तुमको सुनाई पड़ रहा है तो दे दो। हमको तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो ये हालत है। लेकिन भगवान तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि ऐसा कोई फोन आवे कि कोई मांगे हमसे। भगवान वास्तव में हमेशा अभिमुख रहते हैं कि कोई भक्त हमसे मांगे, ये उनका स्वभाव है। अब देने लगते हैं तो तृप्ति नहीं होती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ दे देते हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको मांगने नहीं आता है, बेचारा सेवा किया किसी देवता की, आदमी की, मांगने नहीं आया, बेचारा बेवकूफ है, बुद्धू है, तो दाता भी सोचता है कि अच्छा हुआ इसको मांगने नहीं आया, मैं तो सोचा था कि ये मांगेगा लेकिन बच गया। ये नहीं मांग पाया। लेकिन भगवान ठीक इसके विपरीत, भगवान देखते हैं कि इसको मांगने नहीं आया, तो क्या भगवान ये कभी सोच लें, भगवान ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान को देने नहीं आया। वो अपेक्षा नहीं करते हैं कि कोई उनसे मांगे, वो तो दे ही देते हैं सब कुछ। जैसे बलि महाराज भगवान को देना चाहते थे, तो जब उस बच्चे ने वामन देव ने जब मांगा कि हमको 3 पग भूमि दे दीजिए राजा जी, मैं भूमिहीन हूँ, कोई खड़ा होने की जगह तो हो जाए, सोने की जगह। तो बलि महाराज कहते अरे बाप रे, ब्राह्मण का लड़का है इसीलिए इसका कोई एम्बिशन ऊंचा नहीं हो रहा है। तो उनके मन में आया कि इसको मांगने नहीं आ रहा है, लेकिन मुझको तो देने आ रहा है ना, मैं तो जानता हूं ना कैसे देना चाहिए। और मेरे पास से जाएगा और दुनिया में प्रचार होगा कि बलि के पास से मांग करके आया है और बलि इसको 3 पग भूमि दिया था, तो मेरा तो नाम डूब जाएगा दुनिया में बिल्कुल। लोग यही कहेंगे उस ब्राह्मण के बच्चे को मांगने नहीं आया, लेकिन बलि को भी देने नहीं आया। तो बलि महाराज कहते हैं, देखो ठीक है, तुमने वचन से मुझको संतुष्ट कर दिया, लेकिन जो तुम ये 3 पग भूमि मांग रहे हो, इससे सिद्ध हुआ कि तुम्हारे पास व्यवहारिक बुद्धि नहीं है, कैसे जीना है, खाना है, आगे तुम बड़ा होगे, विवाह करोगे,
और सब तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, बच्चे होंगे और सब होंगे, संसार फैलेगा, तो काम भर भूमि मांग लो, और भी वस्तुएं, कई गांव दे सकता हूं मैं, द्वीप दे सकता हूं, बड़ा बड़ा देश दे सकता हूं, मांग लो उसको अभी से। बलि महाराज आग्रह कर रहे हैं। बलि महाराज के मन में ये आ गया कि बेचारे को मांगने नहीं आ रहा है, तो हमें छल नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन भगवान तो 3 पग में ही सारा छीनना चाहते थे। तो वे कहते नहीं, हमको इतने से ही संतोष है, इनको अधिक नहीं चाहिए, हम अधिक नहीं संभाल पाएंगे। उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जितनी इच्छा है उतना ले लो। बलि महाराज ने कहा, बलि महाराज को कुछ पता चल गया था कि ये भगवान है और सारा लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 पग ले लीजिए। भागवत में कथा है, कहते हैं वांछांत प्रतिगृह्यता, जितनी वांछा है उतना ले लीजिए, जितनी आपकी इच्छा है उतनी ले लीजिए। तो इच्छा तो 3 पग कह ही चुका था, तो कहते थे ठीक है 3 पग ले लो, लेकिन ऐसे नहीं कहा, जितनी इच्छा है उतना ले लो, और जानते थे इच्छा। तो भगवान पग बढ़ाए, सारा ब्रह्मांड नाप ली। तो इस तरह से जीव अज्ञ है, उसके पास बुद्धि नहीं कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। हो सकता है कि अपनी हानि करने वाली वस्तु वो मांगे किसी से, जैसे कोई व्यक्ति पागल है या बच्चा है, वो जहर किसी से मांगे, तो क्या अभिज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसको जहर देगा, कभी पॉइजन देगा? नहीं देगा, नहीं, इसकी हानि करेगा। तो भगवान इस तरह से है। तो जो मांगता है उन वस्तुओं को भगवान देते हैं प्रसाद बनाकर के, वो वस्तुएं हानि नहीं करती हैं। और उचित वस्तु तो देते ही हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष देते ही हैं, इसके अलावा अन्य वस्तु देते हैं, और यहाँ तक कि अव्यय देह पार्षद बना लेते हैं। वही प्रभु में विमोक्षणम करोतु, यद्यपि अदभ्र दया, भगवान भूरी करुण है, बहुत दया है, लेकिन वे मुझे मुक्त कर दे, न अधिकम प्रार्थ, मैं और अधिक की प्रार्थना नहीं कर रहा। जो भजन करने वाले को सब कुछ देते हैं, मैं प्रभु से और कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं विमोक्षणम मांग रहा हूं। विमोक्षणम किससे? प्रकट रूप में लगेगा जैसे वो ग्राह से मोक्ष चाहते हैं, नहीं, विमोक्षणम, मैं विमुक्ति चाहता हूं, मुक्ति नहीं, विमुक्ति या विमोक्ष, उसका अर्थ है विशिष्ट मोक्ष। भगवान का पार्षद बनना चाहता हूं, नित्य लीला में सेवा करना चाहता हूं, तो मैं और अधिक प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। जैसे कोई कृपालु व्यक्ति से कोई व्यक्ति प्रार्थना करे, आपसे मैं और कुछ नहीं मांगता हूं, भोजन नहीं मांगता हूं, पीने को नहीं मांगता हूं, और बेड नहीं मांगता हूं, हमको केवल खोल दीजिए, हमको केवल मुक्त कर दीजिए, रस्सी बंधा हुआ है खोल दीजिए। तो ये कम प्रार्थना हुई ना, इसीलिए श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं ना अधिकम प्रार्थ है, सह केवलम में विमोक्षणम करो तो ना अधिकम प्रार्थ, मैं अधिक प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मुझे मुक्त कर दीजिए। इससे अधिक प्रार्थना होगी क्या कि मुझे पार्षद बना लीजिए, वैकुंठ ले चलिए, इससे अधिक प्रार्थना क्या हो? यह भी एक मांगने की शैली है। मैं ज्यादा नहीं मांगता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, वैकुंठ जाना चाहता हूं। महात्मा लोग कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति भगवान शिव का भजन किया, और भगवान शिव उसको वर देने के लिए आए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमको वर देने के लिए आया हूं, लेकिन बार बार मुझे मत तंग करो, एक बार मांग लो जो चाहिए तुमको मांग लो। तो वो अपनी पत्नी से राय लेने लगा। उन्होंने कहा कि 1 मिनट वेट कीजिए, हम जरा वाइफ से अभी परामर्श कर लेते हैं। तो वो लोग बिना पुत्र के थे, कोई पुत्र पुत्री नहीं था और कुछ नहीं था, बहुत गरीब थे। कई वर और एक ही वर मांगना था,
तो उसकी स्त्री बहुत चतुर थी। उसने कहा कि ऐसा वर मांगिए, ये वर मांगिए कि मेरा पौत्र सोने के सिंहासन पर बैठकर, सोना के झूला पर बैठकर, और क्या क्या तो करे, मुझे पूरा याद नहीं है, तो भगवान शिव से वो मांगा गया। तो इसको चतुराई कहते हैं। तो मेरा पौत्र सोने के सिंहासन पर बैठ करके यह करे वो करे, इसका मतलब कि हमें पुत्र तो होना ही चाहिए, यहाँ तक कि पुत्र का भी पुत्र होना चाहिए, और धन इतना हो कि सोने का झूला बना हुआ है, मांगना नहीं पड़ा धन। और क्या क्या इसमें सम्मिलित करते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है। तो ये कहीं वर में सब हो गया। वैकुंठ मांगा गया तो और क्या दुनिया का भोग करेगा और सब। लेकिन देखने में लग रहा है प्रार्थना में, करो तुम्हें दब हृदयो विमोक्षणम, वे अनल्प कृपा राशि भगवान केवल मेरा बंधन खोल दे, मुझे मुक्त कर दे, मैं और नहीं चाहता, न अधिकम प्रार्थ है। और इसके बाद गजेंद्र यह कहते हैं कि यह भी मैं मांग रहा हूं, विमोक्ष भी मांग रहा हूं, इसलिए कि मैं भक्ति सुख से अनभिज्ञ, मुझे भक्ति सुख का पता नहीं है, इसीलिए मांग रहा हूं। नहीं तो आपके जो अनन्य भक्त जन हैं वे तो आपके कथा कीर्तन में ही इतना लगे रहते हैं उस सुख में कि और कुछ भी नहीं चाहते। इसको आगे वाले श्लोक में कहते हैं, एकांतिनो जस्य न कंचनार्थं वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त्यानंद समुद्रमग्नः। मैं एकांती नहीं हूं। एकांती का अर्थ है एकस्मिनेव अंतो जेषान्ते एकांतिनः, एक में ही जिनका अंत है, केवल जो कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहते। गजेंद्र दैन से बोल रहे हैं, वास्तव में गजेंद्र ऐसे ही शुद्ध भक्त है, परंतु एक भक्त कितना भी ऊंचा हो अपने को कभी वो प्योर भक्त नहीं कहता है। और कोई मान लीजिए केवल अपने को प्योर कहे और सबको इम्प्योर देखे तो इसका मतलब वही इम्प्योर है, उसी का हृदय प्रतिफलित हो रहा है सब जगह। जैसा हृदय व्यक्ति का होता है वैसा ही सब जगह दिखाई पड़ता है। गजेंद्र यह कहेंगे, मैं तो भक्ति सुख से अनभिज्ञ हूं, मैं श्रवण कीर्तन के आनंद को नहीं जानता हूं, अथवा हाथी के शरीर में मैं कर भी नहीं पाऊंगा, भगवान की न कथा सुन पाऊंगा, न कीर्तन कर पाऊंगा, भक्ति सेवा आदि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो आपके एकांतिक भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, एकांतिनो जस्य कंचनार्थम, जस्य आपसे न कंचन अर्थम वांछन्ति, वो कुछ भी नहीं चाहते, वे आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, वे आपका गुण गाते हैं, आपकी लीला कथा कहते हैं, बखानते रहते हैं। गायंत का अर्थ है कथयंत, कहते रहते हैं, गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो वे तो आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं, इसलिए उनको कोई कामना नहीं होती, कुछ भी नहीं चाहते। तो जैसे आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, दूसरे से क्या चाहेंगे? भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, दूसरे से क्या मांगेंगे? जानते हैं भगवान सबसे बड़े दाता हैं, ये हैं, तो उनसे भी कामना नहीं करते, भगवान से नहीं मांगते। दिए मानम न गृणंति, भगवान कहते मैं देता हूं फिर भी नहीं देते। पर मुख से कहना एक अलग बात है कि हमको कोई कामना नहीं है, प्योर भक्ति चाहिए, और आदमी से रोज मांगते रहते, मनुष्य से हाथ पसार करके मांगते हैं, कहते नहीं भगवान से हमको कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। यह सब गलत बातें हैं वास्तव में। भगवान से नहीं चाहता है व्यक्ति, इसका मतलब और से तो चाहने की कोई कल्पना ही नहीं है। जस्य शब्द कहा जा रहा है, एकांतिनो जस्य कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत परम, जस एकांतिना अथवा जस वांछन्ति से जुड़ा हुआ है। भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना, आपके अतिशय सुंदर
अद्भुत मंगलमय चरित्र को ही गाते रहते हैं और कथयन तस्माम नित्यम, ये गाना सुनना यही उनके लिए अक्षय आनंद का समुद्र होता है जो कभी सूखता नहीं और इसी में मग्न रहते हैं। तो क्यों दूसरी वस्तु चाहेंगे रे? तो इस संसार में सबसे बड़ा सुख है भगवान के श्रवण और कीर्तन में, सबसे बड़ा सुख यही है। मनुष्य को चाहिए कि इस सुख को वो ले, इस पर जन्म सिद्ध अधिकार है सबका, इस भगवत सुख पर सबका अधिकार है। भगवान गीता में कहते हैं कैसे, उसके पहले बोधयन्तः परस्परम, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यही उनका तोष है, यही उनका रमण है, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। मेरा ही कथन करते रहते हैं, कभी मेरी करुणा का, कभी मेरे सौंदर्य का, कभी मेरे ऐश्वर्य का, कभी मेरे इस अवतार का, कभी उस अवतार का, इसी में वे लगे रहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कभी उबते नहीं हैं? नहीं नहीं, इसी में रमते रहते हैं और नया नया उनको रस आता है, प्रतिक्षण नवीन रस की अनुभूति होती रहती है, वो रसज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से गजेंद्र जी कह रहे हैं कि अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, भगवान का चरित्र सुमंगल है, सब प्रकार के दुख का नाश करके और सुख देता है, और अति अद्भुत चरित्र, उसी को गाने में, कहने में, सुनने में लगे रहते हैं। तो क्यों दूसरी कामना होगी? कि आनंद समुद्र मग्न, आनंद के समुद्र में मग्न रहते। एक बार मैं इस श्लोक को कोट किया था कहीं पर, तो कहा कि भक्त लोग आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं। तो एक व्यक्ति उंगली उठाया कथा के बाद, कहा कि महाराज समुद्र में डूब कर क्यों मरते नहीं हैं? ये आनंद के समुद्र में डूबे हैं तो मरेंगे कैसे? वो केवल भौतिक समुद्र की कल्पना कर रहा था, उसमें डूबे हुए मग्न। आनंद समुद्र, आनंद समुद्र का कहने का मतलब उनका आनंद कभी सुखता नहीं। संसार में तो थोड़े काल के लिए किसी वस्तु में सुख मिलता है, बाद में दुख ही दुख रहता है। तो इस जगत का सुख कितना है? एक तो सुख नहीं है, लेकिन सुख है भी तो कितना है, महात्मा लोग वर्णन करते हैं। जैसे किसी सीख को, सीख समझते हैं ना, जैसे नीम में सीख होता है जिसमें पत्ते लगे रहते हैं, नीम का वृक्ष है उसमें सीख होता है, सीख। तो सीख को किसी लोटा में बोरिए और लोटा में बोर करके ऐसे जोर से झटकिए, तो झटकने के बाद उसमें बहुत से बूंदे बनेंगी छोटे छोटे, उसको सीकर कहते हैं। सीकर संस्कृत शब्द है, सीकर, सीख से निकला हुआ जल सीकर कहा जाता है। हो सकता है कि एक बूंद, थोड़ा सा जल उसमें सटा हो और उसके भी लाखों बूंद हो जाए। इस संसार का सारा सुख एक जगह मिलाया जाए तो वह एक सीकर के समान होगा। तो उसको कहा जाए कि हे जीव तुम पियो खाओ, क्या बेचारा तृप्त हो। मान लीजिए प्यास लगी है उसको, तो 1 लीटर 2 लीटर पानी पी सकता है, और सीकर, एक सीकर को कोई उसको दे कि भाई हमारे पास ये जल है आप पी लो, तो क्या मर जाएगा ऐसे? वो तो हाथ में ही सड़ जाएगा, वो पिएगा क्या? तो ये आनंद है संसार का। जीव कभी तृप्त नहीं होगा, मरता रहता है, तड़पता रहता है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है वास्तविक सुख। और जबकि यह सुख सुलभ है, दिव्य सुख है, अनंत सुख है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 आनंदम उदिवर्धनम प्रतिपदम। यह सुख सुलभ है, लेकिन वो जानता ही नहीं। तो एक तरफ सुख का समुद्र लहरा रहा हो, या मान लीजिए शुद्ध जल का समुद्र लहरा रहा है, यह गंगा जी की धारा है, और वहीं प्यास से मरता हुआ आदमी अभी कुआं खनना चालू कर रहा है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास कब तृषा जाए सर खनते ही जन्म सिरान। कब प्यास जाएगी पोखरा खानते खानते ही जन्म बीत गया। यदि किसी को प्यास लगी है और गंगा जी के तट पर इधर कुआं खान रहा हो और वो भी पथरीली भूमि हो तो पत्थर तोड़ने में ही कई साल लगेंगे, वो कैसे जिएगा, मर जाएगा। कोई सुख संसार में, सुख तो भगवान के नाम में, भगवान की कथा में है, और यह सुख अक्षय है, समुद्र के समान। तो भक्त जन तो इस सुख में रहते हैं, दूसरे सुख की कोई आशा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं करते। ऐसे जिनके भक्त हैं, ऐसे प्रभु मुझ पर कृपा करे। करो तुम्हें ईदे शब्द बाद में जो आया हुआ है, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, गुण गाता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो समय हो गया, अब कल करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। परम परेशान अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। ये 21वां श्लोक है। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्स्वरोचिषः तथा जतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यान् न स्त्री न षण्डो न पुमाः न जन्तुः नायं गुणः कर्मण सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेणाहमिहामुयाकी अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्।
नमो नमस्तुभ्यमशहीय वेगा शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हताम् तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। 21वें श्लोक से फिर चालू करें। ताम उनको अक्षरम अविनाशी ब्रह्म ब्रह्म परम परम ब्रह्म परेशान परम ईश्वर अव्यक्तम प्राकृत शरीर शून्य आध्यात्मिक योग गम्यम भक्ति योग के द्वारा प्राप्य अतीन्द्रियाम इंद्रियों के अनुभव से अतीत सूक्ष्म दुर्गेय एवा जैसा अति दूरम अत्यंत दूर अनंतम अनंत आद्यम सबके कारण परिपूर्णम सब प्रकार से पूर्ण ईडे मैं स्तुति करता हूँ। तो ऊपर के कई श्लोकों से इसका संबंध है। अंतिम में गजेंद्र जी कहते हैं एकांतिनो जस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः किन्तु अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त्यानन्द समुद्रमग्नः। एकांतिक भक्तजन जिनके अति अद्भुत और सुमंगल चरित्र का गान करते रहते हैं और उसी गान के आनंद समुद्र में मग्न रहते हैं, ऐसे प्रभु को मैं स्तौमी मैं गुण गा रहा हूँ, मैं स्तुति कर रहा हूँ। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवातिदूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णमीरे। तो क्या बात है कि भक्तजन भगवान के गुणों के गान में ही सबसे अधिक आनंद लेते हैं। और जैसे कहा गया भगवान का चरित्र अद्भुत है और सुमंगलम अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, और उस चरित्र को गाकर साधुजन आनंद में मग्न रहते, आनंद समुद्र में मग्न रहते हैं। तो अत्यद्भुत और सुमंगल गुण को प्रकट करने के लिए ही गजेंद्र जी कहते हैं तमक्षरम, अनेक विशेषण दे रहे हैं भगवान के। तो अक्षरम, क्षरम का अर्थ होता है जो क्षीण हो जाए, समाप्त हो जाए। दो प्रकार की समाप्ति होती है, एक तो धीरे धीरे कम होता होता क्षीण हो जाता है, और दूसरा अकस्मात गायब होना। तो यह हम लोगों का देखा हुआ सत्य है
कि संसार में जो कुछ भी है क्षर है, विनाशी है, नश्वर है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और शास्त्र कहता है कि एक दिन सूर्य, चंद्रमा आदि सब ध्वस्त हो जाते हैं। यह जगत बारंबार सृष्ट होता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, हो करके फिर प्रलीयते, समाप्त होते। लेकिन श्री भगवान का जो स्वरूप है, उनका श्री विग्रह, उनका शरीर या उनके परिकर, उनका धाम, जो कुछ भी है अक्षर, अनश्वर है, अविनाशी। यह अद्भुत बात है। इस जगत में सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन भगवान से संबंधित कुछ भी नष्ट नहीं होता है। तो फिर वे कैसे नष्ट होंगे? तो अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है अप्राकृत सब कुछ। एक तो अविनाशी है भगवान, और भगवान का जो कुछ भी है सब चिन्मय है, ज्ञानमय है। और परम ब्रह्म, वैसे ब्रह्म बहुत है, जितने जीव हैं वे भी ब्रह्म हैं। जीव भी नहीं मरता है वास्तव में। जीव को भी अक्षर कहा गया है, न जायते मृते व कदाचित्, परंतु क्षर का अर्थ केवल मरण शब्द से नहीं होता है। भोजपुरी में एक बहुत अच्छा शब्द है, इस शब्द को कहने के लिए लोग कहते हैं छरा गया है। छरा जाना मतलब है जैसे किसी से डर गया हो, किसी को भूत लग गया हो, अपने स्वरूप में न हो, उसको क्षर कहते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं जस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः, जस्मात् क्षराद अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं क्षर से और अक्षर से दोनों से अतीत हूं, इसीलिए लोक में और शास्त्रों में भी लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। अतोस्मि लोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, प्रथितः विख्यात, लोके वेदे च अहम पुरुषोत्तमः प्रथितः। पुरुषोत्तम, दो प्रकार के पुरुष, दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर एक अक्षर। तो क्षर है क्षर सर्वाणि भूतानि, इस प्राकृतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सब क्षर हैं। वो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, दुखी हैं। लेकिन कुछ जीव भगवान के साथ हैं, वे अक्षर हैं, नित्य सुख में हैं, नित्य आनंद में हैं। तो भगवान ने क्षर से और अक्षर से दोनों से अतीत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए लोक में और शास्त्र में भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम। नित्य मुक्त जीव भी भगवान नहीं है, उनसे भी भगवान श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर परम ब्रह्म भगवान को कहा जा रहा है। और परेशम, पराणाम ईश्वर, परम ईश्वर। ईश्वर की धारणा सबके मन में है। 10 आदमी का स्वामी भी ईश्वर माना जाता है उनके लिए। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर। इस संसार में अनेक कंट्रोलर हैं, अनेक प्रकार के, लेकिन एक से एक ग्रेड है, ग्रेजुएशन है। सुप्रीम ईश्वर है भगवान विष्णु, इसको परेश कहा जाता है। पराणाम ईशः परेश। मनुष्य तो बहुत कंट्रोल में है। अब कितना ट्रैफिक के कंट्रोल में 1 घंटा विलंब हो गया। ईश्वर होता तो कार की अपेक्षा नहीं करता, उड़ करके चल देता। लेकिन सब जगह कंट्रोल्ड है, पग पग में कंट्रोल। लेकिन भगवान किसी के कंट्रोल में नहीं, सबको अपने नियमन में रखते हैं।
भागवत में एक जगह कहा गया है, भगवान कहते हैं कि मद भयात बाति बातो यम सूर्यस तपति मद भयात। मेरे भय से हवा चलती, मेरे भय से सूरज तपता है, मेरे भय से मृत्यु सबको मारता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है। भय का अर्थ शासन, आज्ञा पालन। भय का अर्थ जस्ट कांपना नहीं होता है। भय है, अनुशासन है। इस जगत में भी स्वेच्छा से लोग किसी की आज्ञा का पालन बहुत कम करते हैं। नियम में है, टिकट दे देंगे लोग, नहीं तो नियम पालन नहीं करेंगे। भय है। हम देखते हैं कभी कभी लोग ड्राइव करते हैं और आगे देख लेते हैं दूर में कि पुलिस खड़ा है तो स्पीड कम हो जाती है। यह है कंट्रोल। भय से ठीक से चलते। लेकिन हम बहुत सी बातें देखते हैं, जैसे सूरज का उगना डूबना, चंद्रमा का उगना डूबना, हवा का बहना, वर्षा का होना। अकस्मात वर्षा होने लगती है, कभी कभी बहुत बर्फ हो जाता है। लेकिन यह सब तो मनुष्य के कंट्रोल से हो नहीं रहा है। मनुष्य इन परेशानियों का अनुभव करता है जरूर, लेकिन इसको लाता नहीं। सूर्य का उदय करने में मनुष्यों का क्या हाथ है? और डूब जाए तो संसार के सारे लोग मिल करके रोक लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी रस्सी लेकर के और सब रिमोट कंट्रोल लेकर के तैयार हो जाएंगे, हम सूरज को डूबने नहीं देंगे। सूरज डूब जाता है, अस्त हो जाता है, और अपनी समस्त किरणों के साथ। ये भी नहीं कह सकते कुछ तो किरण छोड़ो, यहाँ न्यू जर्सी में यहाँ प्रकाश रहने दो, और जगह से हटा लो। अपने सारे प्रकाश के साथ सूर्य अस्त हो जाता है। मनुष्य का क्या कंट्रोल है? हवा आज इधर से बह रही, कल उधर से बहने लगेगी, क्या कोई कंट्रोल करेगा? अकस्मात वर्षा होने लगती है, ठंडा बढ़ जाता है, कुछ होता है। तो भगवान सर्वोच्च ईश्वर, ब्रह्मा शिव आदि उनके अधीन है, उनके सेवक। मृत्यु या यमराज, कुबेर, इंद्र, वरुण देव, ये सारे लोकपाल भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा में रह करके जगत का पालन करते हैं। अव्यक्तम, भगवान अव्यक्त हैं। तो यहां व्यक्त का अर्थ होता है प्राकृत तत्व, पंच महाभूत मिल करके जब किसी शरीर के रूप में प्रकट होते हैं तो इसको व्यक्त कहा जाता है। और आत्मा उस शरीर में, वो तो व्यक्त नहीं रहता है, लेकिन उसकी क्रियाएं उस पंच महाभूत के अंदर व्यक्त होती हैं। जैसे हमारा हाथ है, पंच महाभूत है, पैर, सब कुछ, लेकिन मैं आत्मा इसमें व्यक्त हो रहा हूं। और कोई पूछे आपका क्या नाम है तो मैं शरीर का परिचय दूंगा, आपका क्या आकार है, आपका आइडेंटिटी क्या है। तो आत्मा का आइडेंटिटी क्या पता है, लेकिन आत्मा कहता है हाँ ये जीव पक्षी है, चाहे वह मनुष्य है, मनुष्यों में भी यह है वह है। तो इसको व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति का अर्थ तो अभिव्यक्ति, प्राकट्य। लेकिन भगवान अव्यक्त है, नख से सिख तक वे चिन्मय है। वो प्राकृत वस्तुओं में व्यक्त नहीं होते हैं। उनका शरीर चिन्मय है, कहने का आशय है। और आध्यात्मिक योग गम्यम, भगवान है आध्यात्मिक योग के द्वारा गम्य है, प्राप्त है। आध्यात्मिक योग का जो आश्रय लेते हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक योग का क्या अर्थ है? अध्यात्म का अर्थ अधिआत्म, आत्मा के साथ जो सर्वदा वर्तमान है, आत्मा पर अधिकार करके वो है, इसको अधिकार कहते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य में प्रकाश सहज है, तो कहा जाएगा कि प्रकाश सूर्य में अधिकार करके बैठा है। अधिकार का अर्थ होता है योग्यता, स्वरूप।
तो आत्मा के साथ जो बातें हैं नित्य, उनको दूर किया नहीं जा सकता, उसको अध्यात्म कहते हैं। तो आत्मा भगवान का नित्य अंश है। तो भगवान के प्रति जब वह प्रेम करता है और भगवान के रूप गुण लीला आदि का गान करता है, श्रवण करता है, तो इसको अध्यात्म योग कहा जाता है। भक्ति योग इसीलिए सबसे सुंदर है कि आत्मा को वही करना पड़ता है जो है, जो उसका स्वरूप है, उसी को करता है वह। भगवान का नित्य दास है और दासता को पोषना प्रारंभ करता है। और दूसरे दूसरे जो योग बताए गए हैं वे आध्यात्मिक योग नहीं है, आत्मा से भिन्न बातें बताई जाती है। जैसे किसी को कहा जाए कि तुम ये ध्यान करो कि तुम ही भगवान हो, तो भगवान तो है नहीं, वो तो भगवान का नित्य दास है। तो एक वहम है, पागलपन है सोचना कि मैं भगवान हूं। वह आध्यात्मिक योग नहीं हुआ, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। जो आत्मा में अधिकार करके है, जो आत्मा का स्वरूप है, ऐसे योग से अर्थात भक्ति योग से भगवान प्राप्त होते हैं, और योग से नहीं। आजकल तो लोग योग माने योगा, ये वो कसरत, एक्सरसाइज, जिससे थोड़े भगवान मिलेंगे। ये तो केवल शरीर को थोड़ा सा ठीक रखने के लिए होता है, योगा 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 कहते हैं। और भगवान के नाम उच्चारण या गुण श्रवण आदि के अतिरिक्त भी कई पंथ हैं जो कहते हैं हम योग सिखा रहे हैं, ये योग सिखा रहे हैं। भारत में एक व्यक्ति प्रचार करता था विहंगम योग, तो हम तो कभी ये नाम सुने ही नहीं। विहंगम माने पक्षी, चिड़िया योग। तो हम नहीं जानते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन नाम सुनते ही अजीब लगा कि विहंगम योग। निकाल दो गिद्ध योग, कौआ योग, ये कोई योग है? कौआ योग क्या है? काक योग। काक योग है कि दुनिया भर का कचरा पढ़ो, खाओ, जहां तहां मांस मदिरा पियो खाओ, ये काक योग है। काक सबसे पहले कूड़ा कचरा पर आता है, बैठता है कि इसमें क्या है, कांव कांव करता रहता है, सवेरे सवेरे देखते हैं। हंस जो होता है वो मानसरोवर में विहार करता है, कमल पर बैठता है, कमल के पराग को खाता है। हंस होते हैं वे सवेरे सवेरे भगवान का नाम जपते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं। और काक अपने गार्बेज में कुछ ढूंढते रहते हैं, क्या प्रिंट होकर के समाचार आया, अभी मॉर्निंग न्यूज या हो कचरा सब, या टीवी ऑन कर लेते हैं कौए लोग, उसी में से कुछ उनको मिलता रहता है। तो इस प्रकार भगवान को कौन पाएगा, ये बातें बताई जा रही है, तो वही पाएगा जो आत्मा के स्वरूपगत योग में लगा हुआ है, आध्यात्मिक योग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान के नाम का उच्चारण आध्यात्मिक योग है। भगवान को प्रणाम करना, प्रसाद खाना, भगवान के विषय में कुछ बोलना, सुनना, ये सब आध्यात्मिक योग है। आत्मा का इससे संबंध है, ये आत्मा का फंक्शन है भगवान के प्रति। तो आध्यात्मिक योगे न गम्य, जो आध्यात्मिक योग के द्वारा गम्य है, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। अतीन्द्रियम, क्यों आध्यात्मिक योग से भगवान प्राप्त होंगे? क्योंकि अतीन्द्रिय है, प्राकृत इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। अति का अर्थ है पार, विलक्षण। अति इंद्रियां, इंद्रियातीत, प्राकृत इंद्रियों से भगवान को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए आध्यात्मिक योग का आश्रय लेना चाहिए। अतीन्द्रियम सूक्ष्मम एवं अति दूरम। सूक्ष्मम, सूक्ष्मम का अर्थ है दुर्गेय। भगवान की लीलाएं, भगवान का स्वरूप अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा।
बिल्कुल छोटी वस्तु जो दिखाई न दे उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो यहाँ दिखाई न देने का अर्थ है भगवान जल्दी समझ में नहीं आते, दुर्गेय है। अन्यथा भगवान सूक्ष्म नहीं है, लेकिन लगता है सूक्ष्म इवा या अति दूरम इवा। भगवान अति दूर नहीं है, अति निकट है, लेकिन लगता है जैसे भगवान बहुत दूर है। संसार बना दिए हैं, चला रहे हैं, लेकिन भगवान दूर जैसे लगते हैं, अति सूक्ष्म। भगवान बृहद है, ब्रह्म है, सब कुछ उनके भीतर है, बड़े हैं, लेकिन फिर भी इतना सूक्ष्म है कुछ समझ में नहीं आता। सूक्ष्म अति दूरम इवा, अति दूर है। भगवान हृदय में है, कण कण में है, संसार में सबसे निकट है, लेकिन लगता है कि बहुत दूर, अति दूरम इवा। और अनंतम, अनंत है, अपरिच्छिन्न है। तो जब सूक्ष्म है तो अनंत कैसे कहा जा सकता है? बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, तो उसका यही अर्थ हुआ दुर्गेय है, उनको जानना कठिन है। जानना कठिन है का अर्थ है यह है कि जो उनको जानने का प्रोसेस नहीं जानते हैं, जो आध्यात्मिक योग में नहीं है, उनके लिए सूक्ष्म है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक योग में हो गया है उसके लिए वे दुर्गम नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी के पास खेत है और वह व्यक्ति खेती करना नहीं जानता है, कैसे गेहूं उत्पन्न किया जाएगा, या चना, मटर, सरसों, ये भिंडी, पालक, टमाटर कैसे उत्पन्न किया जाएगा, उसे बिल्कुल पता नहीं है। उसे यह भी पता नहीं है कि खेत को पहले जोतना चाहिए, और न तो जोतने का कोई साधन है उसको, न सिंचाई करने का। कोई कहे कि अरे भाई भूमि में कई टन गल्ला छिपा हुआ है, इसको प्रकट करो, प्रकट करो, तो वे नहीं, हम तो देख रहे हैं कहीं नहीं है, खोद करके देख रहे हैं, एक भी गेहूं का दाना नहीं है। लेकिन भूमि में अन्न छिपा हुआ है, फल छिपा है, सब्जियां छिपी हैं। सबसे पहले भूमि को जोतना होता है, घास निकालना होता है, फिर सींचना होता है, इसके बाद उसमें बीज डालते हैं, तो वह बीज कई दानों को लेकर के आता है। एक गेहूं का बीज सैकड़ों गेहूं लेकर के आएगा, एक आलू का बीज 10-12 आलू लेकर के आएगा। तो ये उपाय है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि नहीं जानता है भूमि के गुण को और खेती करना भी नहीं जानता है, तो कहेगा नहीं नहीं, इसमें एक छटाक भी अन्न नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से भगवान को जो लोग नहीं जानते और आध्यात्मिक योग का आश्रय नहीं लिए हैं, वो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो पता लग ही नहीं सकता है। हम पता लगाकर हार गए और कंक्लूजन यही निकालते हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। अपना काम धंधा करो, भगवान के फेर में मत पड़ो। और जब जान ही नहीं सकते हैं तो उनके फेर में पड़ना क्या, बेकार टाइम बिताना होगा ना। और प्रचार करने वाले कुछ पंथ को कह देते हाँ भगवान अलख निरंजन है, उनको देखा नहीं जा सकता, उनके विषय में बोला नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, इसीलिए संसार का सोचो, छोड़ो भगवान, क्यों परेशान हो रहे हैं। और वास्तव में लोक में ऐसा लोग मानते हैं, उनको लगता है जैसे भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। परिवार के साथ संबंध मानते हैं, समाज के साथ संबंध मानते हैं, भगवान के साथ कोई खास संबंध नहीं। एक बार तो एक व्यक्ति हमसे यहां तक पूछा कि हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में या वार्षिक जीवन में भगवान की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में भगवान को? तो मैं तो कहा कि भगवान का ही तो दिया हुआ सब आप खा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, पृथ्वी, पृथ्वी से उत्पन्न फल फूल, अन्न, सब तो भगवान का दिया हुआ है। इसको आप मानते हैं? तो हाँ मानते हैं, सब भगवान का दिया हुआ। तो भगवान का दिया हुआ सब खा रहे हो और भगवान की तुमको कोई जरूरत नहीं है ना।
ये तो ऐसा है कि पिता का दिया हुआ सारा धन, सारी फैसिलिटी कोई लड़का खाए पिए और ये पूछे कि हमको पिता से क्या जरूरत है। तो तुमको पिता से जरूरत नहीं है, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं से जरूरत है ना। देखिए बेईमान का लक्ष्य, दुष्ट खल। जो व्यक्ति हमको सब कुछ दे रहा है उसे स्नेह करना चाहिए ना, उससे संबंध जोड़ना चाहिए, पता लगाना चाहिए वो कौन है, क्यों हमको इतना दे रहे हैं, यही सज्जनता है। लेकिन लोग सोचते हैं भगवान की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कुछ लोग अनुभव करते हैं कि ये कुछ साधु लोग इम्पोज करते हैं, जबरदस्ती लाद रहे हैं कि भगवान का भजन करो, ये करो, क्यों करें। और एक व्यक्ति एक बार यहाँ तक कहा कि स्वामी जी यदि भगवान को मान लिया जाए कि हैं तो आदमी तो डर करके ऐसे सूख जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा। ये गलती करेगा तो भगवान मारेगा, नरक में डालेगा, ये करेगा। इसीलिए छोड़ देना चाहिए फ्री, कोई डरे मत, स्वतंत्र काम करे। इस तरह से कह से भगवान के डर से अच्छा से जिएगा नहीं आदमी, ऐसे ऐसे बकवास करते। भगवान वास्तव में अनंत हैं, सबके शासक हैं, परिपूर्णम और परिपूर्ण, परितः पूर्णम, सब कुछ से भगवान परिपूर्ण है। वही सबकी कामना को पूरी करते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं, शरण ले रहा हूं। अब इसी परिपूर्णता को व्यक्त कर रहे हैं। जस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदे न फलज्ञा च कलया कृतः। जिनके जस्य फलज्ञा कलया, जिनके अल्पया कलया, जिनके अल्प कला से, अति अल्प कला से ब्रह्मा आदि देवता जन्म लेते हैं, और जिनके अति अल्प ज्ञान शक्ति से वेद प्रकट हुआ है। जैसे ब्रह्मादयो देवा और वेदा तथा लोकाश्चराचरा, और समस्त लोक जीव चर और अचर, जिनके एक फल्गु कला से, अति सूक्ष्म कला से, अल्प कला से सब प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं? नाम रूप विभेदेना, भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, इस तरह सारे जीव प्रकट हुए हैं, जिनके एक छोटी सी कला से। वे प्रभु जयताद, ये बाद वाले तीसरे श्लोक से इसका अन्वय है। जयताद का अर्थ है कि मत रक्षणार्थम आविर्भवतु, मत रक्षणाय आविर्भवतु, मेरी रक्षा के लिए वे प्रभु प्रकट हों। तो जिनके अति अल्प कला से ब्रह्मा का जन्म हुआ है और अन्य सब देवताओं का, और जिनके अति अल्प ज्ञान शक्ति से वेद प्रकट हुआ है, वे प्रभु हमारी रक्षा के लिए आविर्भूत हों। तो इसके द्वारा गजेंद्र मानो ये साफ कह दिए कि मैं ब्रह्मा जी को या शिव जी को या इंद्र आदि को नहीं बुला रहा हूं, कि जस्य ब्रह्मा दयो देवा, जिनके अल्प कला से, फल्गु कला से ब्रह्मा आदि प्रकट हुए हैं, और सब देवताओं की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार मैं परिपूर्ण परम ईश्वर को पुकार रहा हूं। जस ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा।